की है जिसमें आप फ्यूल इंजेक्टर को वॉल्व के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये देखिए आपने यहाँ पे क्या किया हुआ, वॉल्व के ऊपर इसको लगाया हुआ है। और दूसरे केस में वी आर माउंटेड द आफ्टर द वॉल्व, या फिर हमने दूसरे केस में कहाँ पे लगाया हुआ है, वॉल्व के बाद लगाया हुआ है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं कि हमने वॉल्व की जो माउंटेनिंग है वो उसके रेफरेंस पे किस प्रकार से इंजेक्टर को डिस्प्लेस किया हुआ है। डज वी आर पुटिंग बिफोर, डज वी आर पुटिंग आफ्टर, तो पहले या आफ्टर किस प्रकार से पुट करने में आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं, ये इसकी बात होती है। ठीक है, देन अब आप देखेंगे जैसे मैंने बोला कि सिंगल पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम है, तो सिंगल पॉइंट में क्या होता है, पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो थ्रॉटल में होता है। तो आप लोग देखिए ये वाला जो डायग्राम है, दिस डायग्राम यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। ठीक है ना, इसमें एक्चुअल में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये देखिए ये एयर की सप्लाई हो रही है, क्योंकि विदाउट एयर योर आईसी इंजन नॉट वर्क। फॉर द combustion of your IC engine air is mandatory, it is preliminary required। देन हमने क्या किया, यहाँ पे एयर की सप्लाई की, जो हमने एयर की सप्लाई की है यहाँ पे, उसी के साथ वी आर इंजेक्टिंग द फ्यूल। अब इंजेक्टिंग द फ्यूल के केस में आप देखो कैसे हमने ये सेटअप बनाया है। ठीक है, तो ये जो सेटअप हमने क्रिएट किया हुआ है, दिस सेटअप इज कॉल्ड द, ये जो सेटअप हमने दिया हुआ है, ये सेटअप हमने हमारे उस इंजेक्शन सिस्टम के लिए दिया हुआ है। तो ये वाला डायग्राम बनेगा किस केस में बनेगा, जब हम एक्सप्लेन करेंगे सिंगल थ्रॉटल। अब देन इसके बाद हम बात कर रहे हैं पोर्ट इंजेक्शन। तो पोर्ट इंजेक्शन में क्या होता है, बेसिकली आप देखोगे फ्यूल जो है वो सप्लाई तो इंजेक्शन के माध्यम से ही होता है। जैसे ये देखिए आप, तो ये जो है ये सप्लाई तो इंजेक्शन के माध्यम से ही होता है, बट यहाँ पे साथ में इनटेक ऑफ फ्लो है, मतलब आपकी जो भी रिस्पेक्टेड एयर की सप्लाई हो रही है। अब आप बोलते हैं कि सर ये इम्प्लीमेंट कहाँ होगा, तो ये जो है ये इम्प्लीमेंट होगा आपके सीआई के केस में। क्लियर है ना, सीआई में आपने कैसे सप्लाई की है, हम इसको एसआई में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वॉट एवर एसआई इंजन वी आर यूजिंग यू ऑल्सो कैन यूज। अब केवल आपने जो स्मॉल मॉडिफिकेशन किया है वो मॉडिफिकेशन विथ रेफरेंस टू सप्लाई ऑफ इनलेट इंजेक्शन के रेफरेंस में की है कि इनलेट इंजेक्शन के रेफरेंस में किस प्रकार से सप्लाई होती है, और ये जो सप्लाई होती है ये कितनी मॉडरेट होती है। तो डस इट इज अलाउइंग डायरेक्टिंग और इनडायरेक्टली इट इज अलाउइंग, ये मैटर करता है किस प्रकार से इसके सिस्टम में अलाइनमेंट रहता है। ओके, ये हमने बनाया इसका। अब देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम की पॉइंट, इसको मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि एमपीएफआई सिस्टम क्या कहलाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, इसको हम बोलते हैं मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बोलते हैं। बहुत वाइडली यूज होता है, इसी के कारण अब क्या हो गया है, आजकल हमने कार्बोरेटर ऑब्सोलेट कर दिया है। ठीक है, या फिर आजकल क्या हो गया, कार्बोरेटर की वजह पे ये सिस्टम यूज होने लगा है। ठीक है, अब इसमें क्या रहती है मैकेनिज्म, जो कि आपका कार्बोरेटर काम करता था फ्यूल और एयर का मिक्सचर बनाता था, तो सेम एज इट इज ये भी क्या करता है, जो भी रिस्पेक्टेड आपका फ्यूल रहता है उस फ्यूल को प्रॉपर तरीके से मीटरिंग करके इनसाइड ऑफ द कंबशन अलाउ करता है। बट ये जो मैकेनिज्म रहती है ये होती है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल। तो जो आपका ईसीएम होता है, ये ईसीएम उसको कंट्रोल करता है और कंट्रोल करके उसको सिग्नल को प्रॉपर तरीके से भेजता है। ठीक, देन आफ्टर क्या होती है, प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे कि जो भी सिग्नल रहेगा वो सिग्नल उसको कैसे अलाउ करेगा, किस प्रकार से सिग्नल के रेफरेंस में काम करेगा। तो देखिए एक एमपीएफआई सिस्टम जो हम यूज करते हैं, उस एमपीएफआई सिस्टम में हम क्या क्या कंपोनेंट लेते हैं और कंपोनेंट बेसिकली वी आर यूजिंग। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए इनलेट मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर, क्योंकि जो प्रेशर अलाउ कर रहे हो वो प्रेशर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रेशर के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो द प्रेशर व्हिच आर कमिंग इनसाइड ऑफ द मैनिफोल्ड इज टू बी sensed by the pressure sensor which we have mounted in the manifold। एयर फ्लो सेंसर होगा, इंजन स्पीड सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, इनलेट एयर टेम्परेचर, नॉक्स सेंसर एंड एग्जॉस्ट गैस सेंसर।
तो ये सभी सेंसर्स के माध्यम से आपका जो MPFI सिस्टम है वो MPFI सिस्टम बहुत इजीली और बहुत ही इफेक्टिवली काम करेगा। ओके, अब देन वी आर टॉकिंग अबाउट द GDI, इज कॉल्ड द डायरेक्ट या गैल्वेनाइज्ड डायरेक्ट इंजेक्शन, ठीक है, फिर गैसियस बोलते हैं हम इसको नॉर्मली, गैसियस डायरेक्शन इंजेक्शन। इसके बेसिकली आपको दो टाइप मिलेंगे। इसका जो पहला टाइप होता है वो होता है विथ रेफरेंस टू गैसोलीन। यदि हमने गैसोलीन यूज किया हुआ है तो गैसोलीन के रेफरेंस में ये काम करता है। और दूसरा यदि हमने यूज किया हुआ है यदि हमने यूज किया हुआ है जो कि इंजेक्शन अलाउंस करता है, तो आप देखिए और द ड्यूल इंजेक्शन ऑफ द गैसोलीन एयर टुगेदर एट द ड्यूल केस आल्सो इट इज वर्किंग। ठीक है, अब एडवांटेज क्या होते हैं जो हम DI सिस्टम यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो हमारी व्हीकल होती है सभी व्हीकल में DI सिस्टम आते हैं। सो व्हाट आर द बेनिफिट वी आर गेटिंग of our DI system? So these are the basic benefit of DI system. बेटर वेपराइजेशन होता है। बेटर वेपराइजेशन से जो कार्बोरेटर में वेपराइजेशन हो रहा था उससे जो लॉस हो रहा था तो वो लॉस ओवरकम हो गया। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मिली। इजी कोल्ड स्टार्टिंग, कार्बोरेटर के केस में आपने देखा होगा कि जिन गाड़ियों में कार्बोरेटर नॉर्मली माउंट होता है वो ठंड के समय में उनको स्टार्ट होने में प्रॉब्लम होती है। बट उसी के केस में यदि हमने कार्बोरेटर ऑब्सोलेट कर दिया है और FI सिस्टम लगा दिया है, क्लियर है ना, तो FI सिस्टम लगाने से क्या होती है, ये जो कोल्ड स्टार्टिंग होती है, कोल्ड स्टार्टिंग ऑब्सोलेट हो जाती है, मतलब हमको ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। आजकल आपने देखा होगा नाउअडेज द व्हीकल व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट, टू व्हीलर में भी ये अवेलेबल है। मतलब टू व्हीलर आप देखेंगे तो टू व्हीलर के छोटे छोटे इंजन में भी वी आर माउंटिंग द FI सिस्टम। आप देखोगे FI सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा। लो एग्जॉस्ट एमिशन, क्योंकि फ्यूल जो है आपके फ्यूल का जो बर्निंग कंपोजिशन है वो मैक्सिमम हो रहा है। तो बर्निंग कंपोजिशन मैक्सिमम होने से क्या हुआ, बर्निंग कंपोजिशन मैक्सिमम होने से ये हुआ कि जो एग्जॉस्ट एमिशन है वो एग्जॉस्ट एमिशन मिनिमम टू मिनिमम मिल रहा है। इससे क्या हुआ, हायर एफिशिएंसी हुआ, बेटर माइलेज वी आर गेटिंग, क्योंकि फ्यूल आपका जलेगा हायर एफिशिएंसी देगा। सो वी आर गेटिंग द, हाँ विजय विश्वकर्मा ने पूछा कि बाइक में टेक्नोलॉजी आती है, तो बिल्कुल यस, ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी DI सिस्टम जो है ये बाइक में भी आज के समय में आता है। जो पल्सर 230 है 240 है, क्योंकि इतनी हायर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करानी है तो ये मेथड और टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करानी होगी उन व्हीकल्स के अंदर। ओके, और अवेलेबल है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, पेट्रोल इंजन के केस में यदि हम बात करें आपसे, क्योंकि देखिए डीजल इंजन में तो ये मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है। हमने क्या किया है, हमने ये मेथड जो है ये पेट्रोल इंजन में एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंट कर दी है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि डीजल में आप ये बोलते थे कि सर जो आपका फ्यूल है वो अलग आता था और एयर आपकी अलग सप्लाई होती थी, तो वहां पे तो इस सिस्टम का काम करना बहुत इजी है। बट आपके पास जो कन्वेंशनल CI इंजन की जो थे उन CI इंजन में ये मेथड एप्लीकेबल है। बट जो कन्वेंशनल आपके पास SI इंजन है, तो SI इंजन में आपने स्पार्क प्लग माउंट किया था, बट आप क्या कर रहे थे, पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर था वो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर बना के आप अलाउ कर रहे थे। तो पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर आप अलाउ कर रहे हो, सो उसके कंपैरिजन में हमने क्या किया, ये जो लॉस हो रहा था ड्यू टू कार्बोरेटर, जो कार्बोरेशन प्रोसेस के कारण लॉस हो रहा था, उस लॉस को हमने ओवरकम किया है। तो दिस इज अ सिंपल मेथड व्हिच वी गेट, जिससे आपको बेटर फ्यूल फ्लो मिलता है। मल्टी सिलेंडर इंजन यदि आपने लिया हुआ है तो एयर फ्यूल रेशो सप्लाइड इक्वल होती है। आप खुद देखिए ना कि यदि आपने मल्टी सिलेंडर फ्यूल लिया हुआ है और आप कार्बोरेटर यूज कर रहे हो, तो वो कार्बोरेटर जो है वो एयर फ्यूल रेशो की जो सप्लाइड है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। और जैसे जैसे इंजन पावर इंक्रीज होता है तो और इसमें फेलियर होता जाता है। मतलब सिंपल ये बोले कि ये क्या करता है, प्रॉपर तरीके से फ्यूल को कंबशन चेंबर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करके इंजेक्ट करता है। दीज टू एडवांटेज वी आर गेटिंग, जो कि एडवांटेज हमको उसके अर्लियर वाले केस में नहीं मिल रहे थे। ये दो एडवांटेज हमको मिल रहे हैं और ये दो बेनिफिट वी आर गेटिंग। ओके,
अब बस ये है कि डिसएडवांटेज क्या है सिस्टम के। ओके, तो जैसा कि इनका नाम है कि यदि हम किसी मैकेनिज्म से या फिर किसी